हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज है डे 15 एंड हम 50 डे में आज फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो लैंग्वेज बेस्ड है और अभी आपको बेसिक चीजें नहीं पता है, क्योंकि आप यदि पहली बार कर रहे हो तो सबसे पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा एंड उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सबसे एंड में कराऊंगा। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक पे बात करते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक्चुअली करते क्या हो। ठीक है, आपको एक सीरीज दे रखी होगी, उस सीरीज में कुछ टर्म्स होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 टर्म दे रखी है एंड फिर डेड डस करके छोड़ दिया है। अब उसी टर्म के बेस पर, उन 5 टर्मों के बेस पर मैं आपसे पूछने लगूं कि इसी सीरीज में अगली 50 टर्मों का सम क्या होगा या फिर 49वीं टर्म क्या होगी, तो आप कैसे फाइंड करोगे। इस चीज के लिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें यूज होने वाली टर्म कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है बेसिकली दो फॉर्मूले यूज होंगे बेटा। एक तो टू फाइंड nth टर्म, ठीक है, nth टर्म फाइंड करने का, और टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, एक तो खाली nth टर्म निकालने का कि मैं आपसे बोल दूं कि 50वीं टर्म निकालो, 100वीं टर्म निकालो, 21वीं टर्म निकालो, और एक दूसरा फॉर्मूला मैं आपसे बोल दूं कि आप 15 टर्मों का सम बताइए, पहली 15 टर्मों का सम बताइए, लास्ट की 15 टर्मों का सम बताइए, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है n टर्म फाइंड करने का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। और ये जो सम निकालने का फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला जो कि आप लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे। ठीक है, इस चीज को और मैं ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में स्पेशली हम इस वाले फॉर्मूले को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब इस वाले फॉर्मूले आपको ए दिख रही होगी, आपको एन दिख रही होगी और आपको डी दिख रही होगी। ठीक है, जब भी आपको कोई सीरीज दे रखी है और वो एपी में, ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक सीरीज बना के दिखा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 2,4,6 डैट डैट डैश ऐसे करके एक सीरीज बनाई तुम्हारे लिए। तो इस सीरीज में जो पहली वाली टर्म है, जैसे ये पहली टर्म है, इसी को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, इसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। समझ में आई नहीं आई। अब ये डी क्या है, डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। समझ में आई नहीं आई, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे होता है वो समझ लीजिए। यदि आपको ये बोला है पहले से कि ये जो सीरीज है वो एपी में, तो आप कॉमन डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन वो इस तरीके से देता है कि आप चेक करो कि जो आपको ये सीरीज दे रखी है ये एपी में है या नहीं। ठीक है, तो पहले इस चीज को बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस, यदि कोई आपको सीरीज दे रखी है और वो एपी में और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या करना है, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म घटा दो। सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म घटा दो। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 4 इसमें से फर्स्ट टर्म घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। समझ में आया नहीं आया ये चीज, ठीक है ना, समझ में आई नहीं आई। अच्छा, अब यहाँ पे ये एन है, ये एन क्या है, एन मतलब जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप 25वीं टर्म निकालो, तो ये जो टर्म है ना 25वीं, वही एन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको एक और चीज बताई थी कि कभी कभी वो ये पूछता है कि बताइए आप कि ये जो आपको सीरीज दे रखी है ये एपी में है कि नहीं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो समझ लो। देखो, जब भी आपको कोई सीरीज दे रखी है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो क्या करना है, स्पेशली जैसे मैंने यहाँ पे a2 माइनस a1
निकाला है वो बराबर होना चाहिए किसको, A3 माइनस A2 के। ठीक है, जैसे इसमें 3 टर्म दे रखी है, तो यदि मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाऊं और जो भी आंसर आए जैसे 2 आए, ठीक है, और ऐसे ही अब A3 में से यदि A2 घटाऊं वो भी 2 आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। A3 कितना है 6 है और A2 कितना है 4 है, दोनों को सबस्ट्रैक्ट करूंगा यानी कि सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जितनी भी टर्म दे रखी है आपको उसमें यदि उनका रिलेशन निकालो आप, सेकंड में से फर्स्ट घटा के या थर्ड में से सेकंड घटा के, यानी अगली टर्म में से पिछली टर्म को घटाना है, वो सेम आना चाहिए हर केस में। समझ में आया नहीं आया? ऐसा नहीं है कि आप थर्ड में से सेकंड घटा, नहीं, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को करना है। क्या करना है? कॉन्सिक्यूटिव टर्म को। कहीं आप बोलो सर आपने तो बोला था अगली में से पिछली घटाना है, मैं तो 6 में से 2 घटा रहा हूं, ठीक है, तब तो नहीं आ रहा है। कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लगातार वाली, जैसे 2 4, ये अगली टर्म हो गई, ये पिछली टर्म हो गई, तो इसमें से इसको घटाना है। ऐसे ही अब ये अगली टर्म हो गई, पिछली टर्म हो गई, तो इसमें से इसको घटाना है। हर केस में कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज आपको बतानी है मुझे, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी कोई यूज नहीं है। ठीक है, देखो अब जैसे मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिखा है आपके लिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये शॉर्ट फॉर्म कैसे बन जाती है? जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 5वीं टर्म निकालो, तो यहाँ एन की जगह 5 यूज करोगे आप, 5वीं टर्म, तो ए को एज इट इज रहने दो प्लस, अब यहां पे भी 5 यूज करोगे, 5 में से बन गया तो क्या बचा 4D, यानी कि ए हर एक केस में आएगा और जितनी भी टर्म वो आपसे पूछ रहा है उसमें से एक घटा के डी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं यहाँ पे आपसे पूछूं 60वीं टर्म निकालो, तब इसका आंसर कैसे हो जाएगा? a प्लस के 5D। ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहाँ आप 6 रखो, 6 में से बन गया तो 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं A7 पूछता हूं तो क्या हो जाएगा? a प्लस के 6D। समझ में आई नहीं आई? इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। समझ में आया नहीं है? बेसिकली समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं हम इनके क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस में कोई चीज आएगी तो साथ ही साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। आपको ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10, और डी की वैल्यू दे रखी है आपको 10। पूछ क्या रहा है वो देखो, बोला राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की पहली 4 टर्म आपको बनानी है। ठीक है, जब आपको क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि एपी जनरेट करनी है तो आप ऐसे ही तो करोगे, पहली टर्म A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, इसी तरीके से पहली 4 टर्म जनरेट होंगी कि नहीं होंगी? अब आप देखिए A1 क्या होती है? फर्स्ट टर्म ही होती है, तो A को एज इट इज लिख लो। A2 क्या होती है? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, A प्लस डी होगी कि नहीं होगी? ऐसे A3 क्या होगी? A प्लस के 2D होगी, अभी मैंने जस्ट आपको फॉर्मूले में बताया। और A4 क्या होगी बेटा? A प्लस के 3D होगी कि नहीं होगी? बस वैल्यू पुट करते जाइए। A क्या है? 10 है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए आप। 10 प्लस डी कितनी है? वो भी 10 है, तो 10 लिख दीजिए आप यहाँ। 10 प्लस 2 इंटू 10, ठीक है, कॉमा 10 प्लस 3 इंटू 10। समझ में आया नहीं आया ये चीज? ठीक है, तो 10 कॉमा 10 और 10 कितना हो गया? 20, कॉमा 2 इंटू 10 20 और 10 30। ठीक है, इधर 3 इंटू 10 30 और 10 40। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया नहीं अच्छी तरीके से? ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत हुई? अब इसका सेकंड पार्ट कर लीजिए। देखो या a इज इक्वल टू आपको दे रखा है -2 और d इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0। जब भी कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है, समझ लेना कि सभी सेम टू सेम टर्म है। ठीक है ना? समझ में आया? लेकिन इसे करके देख लेते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। यदि आप एक एपी जनरेट कर रहे हो जिसमें 4 टर्म है तो ऐसी तो होंगी A1 A2 A3 A4, यही तो होगी। ठीक है, अब देखिए आप A1 क्या होगा? ए ही होगा फर्स्ट टर्म, A प्लस डी
a प्लस का 2d और a प्लस का 3d। समझ में आया नहीं आया ये चीज? ठीक है, तो देखिए a क्या है यहां पे आपका माइनस का 2, कॉमा a क्या है माइनस का 2 और d क्या है 0। a क्या है माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 0, a क्या है माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 0। तो क्या हो गया ये -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2। समझ में आया नहीं अच्छे तरीके से? कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं बेटा अब इसका। देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। ठीक है, कर लेते हैं वही चीज, AP जनरेट करना है हमें। तो A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस के 2D कॉमा A प्लस के 3D। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अच्छा जी, और आगे चलते हैं। A क्या है 4 है, 4 लिख लिया, 4 प्लस D तो माइनस का 3 है तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, 4 प्लस 2 इंटू माइनस का 3, 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 3। समझ में नहीं है? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। 4 प्लस माइनस माइनस होता तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 3 2 जा 6 माइनस का 6 हो जाएगा, 4 3 3 जा 9 माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमा 1 कॉमा माइनस का 2 कॉमा माइनस का 5, ये आपका क्या हो गया सीरीज हो गया। ठीक है, होप कर रहा हूं पहले तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बाकी के 2 पार्ट और करते हैं। ठीक है, होप कर रहा हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई भी डाउट है तो कभी भी पूछ लीजिए। ठीक है, देखो फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ में क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू -1 है, a इज इक्वल टू -1 है और d इज इक्वल टू 1/2 है। क्या है, d इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, मेरी क्लासेस को आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको मैथ में ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज को। क्योंकि एज ए तुम्हें ऐसा फील होगा कि टीचर्स तुम्हारे सामने फ्रंट पर ही पढ़ा रहा है, एक एक चीज को मैं साथ के साथ क्लियर करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। ठीक है, चलो अब इससे करते हैं बेटा। एपी जनरेट कर रहे हैं, हमें पहली 4 टर्म निकालनी है। वही प्रोसेस रहेगा A1 A2 A3 A4। ठीक है, A1 को क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट टर्म में तो A रहेगा, A प्लस D, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म A प्लस 2D और फोर्थ टर्म A प्लस 3D। ठीक है, तो A क्या है यहाँ पे -1 लिख दिया, कॉमा -1 प्लस का 1/2 कॉमा -1 प्लस का 2 इंटू 1/2 कॉमा -1 प्लस का 3 इंटू 1/2। ठीक है, -1 कॉमा इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, कॉमा 2 से 2 कट गया, ये -1 ये +1 क्या आएगा 0। ठीक है, अब 3/2 क्या बचेगा, देखो 3/2 यानी कि 1/2 बचेगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत? अब इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में a इज इक्वल टू क्या दे रखा आपको 1.25 माइनस में है बेटा ये। ठीक है, क्या ये नेगेटिव, a इज इक्वल टू माइनस का 1.25 और d इज इक्वल टू आपको दे रखा है क्या 0.25 और ये भी क्या है माइनस में।
ई बी किस में, माइनस में, ठीक है। तो आप एपी जनरेट करोगे तो एपी पहली चार टर्मों का क्या होगा, A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे A क्या है बेटा, माइनस का 1.25 है, कॉमा माइनस का 1.25 एंड माइनस का 0.25, ठीक है। ऐसे ही अगला वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25 माइनस का 2 इंटू 0.25, ठीक है। फिर अगला इससे क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25 माइनस का 3 इंटू 0.25, ठीक है ना। तो क्या हो गया टर्म, माइनस का 1.25 कॉमा माइनस का 1.50 कॉमा माइनस का 1.75 एंड माइनस का 2, ठीक है। होप कर रहा हूं ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा, लेकिन एक एक पार्ट सोल्व कराया तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।